आज से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हम यह बताएंगे कि कौन से पाठ का शॉर्ट और लॉन्ग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक एक पाठ हम आपको यहीं पर याद कराएंगे। ठीक है, तो कैसे अब याद करने के बाद कॉपी पर कैसे लिखोगे यह भी हमें बताना है। ठीक है, कैसे आपको 95+ मिलेगा। तो इसके लिए आपको हम बताएं कि अब की बार हमने कक्षा में विद्यार्थियों को फ्लेमिंगो का पहला पाठ याद करने के लिए कहा था। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पूरे पाठ को तैयार करने के लिए कहा था। सारे विद्यार्थियों ने लिखा। एक विद्यार्थी है जिसका नाम है इच्छा शुक्ला। इसने कैसे लिखा है इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, याद करके अभ्यास करना है। ठीक है, द लास्ट लेसन का 6 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरे इसलिए पहले नंबर पर दिया गया बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है विद्यार्थी ने याद करके कक्षा में जब टेस्ट लिया गया तो कैसे लिखा यह आप देखिए बेटा। इसी प्रकार से आप लिखिए। आइए कमा पॉइंट देखिए बेटा। विद्यार्थी ने लिखा आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो। क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा बेटा, पक्का है। अब आंसर यही स्टाइल है बेटा। अकॉर्डिंग टू अल्फॉन्स डाउट द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट लेसन, द टीचर नेम्ड एम हेमल हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स that he could ask them the questions on participle, but French did not know the alphabet of participle and he was late for school, so he thought that he would be beaten and scolded on that day. बस यही इतना आपको लिखना बेटा। देखिए 4 में 4 नंबर मिला बेटा, पूरे के पूरे नंबर, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसके बाद देखिए बच्चे ने एक गलती की है, नीचे जगह ज़्यादा छूट गई, बीच में जगह कम छोड़ी। थोड़ा बीच में उससे 4 लाइन हमने कहा था, 4 लाइन इसने छोड़ा है। अगर आपकी कॉपी बहुत बड़ी है तो थोड़ा बीच में जगह और छोड़ देना बेटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से उसने लिखा कि हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। क्या लाइन है बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ एम हेमल फ्रेंच इज द मोस्ट French is the most beautiful, most logical and purest language of the world. It means he loved his French language very much. बस इतना लिखना था बेटा। देखिए 4 में 4 नंबर मिला बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को उसने देखो लिखा बेटा। क्वेश्चन उतारा, व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए 4 में 4 नंबर मिला। What happened when church clock struck 12? जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो क्या घटित हुआ। इसको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ा बच्चे को, लेकिन बहुत अच्छा लिखा बेटा, पढ़ लीजिए। बिल्कुल प्रेजेंटेशन बहुत जोरदार है और राइटिंग भी सही है, स्याही का चुनाव भी सही है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, इसलिए 4 में 4 नंबर मिला। एक सलाह और बेटा, जो ये क्वेश्चन लिखते हो इसको काली, केवल हेडिंग काली स्केच डालो, बाकी ये क्वेश्चन आप गोरी पेन से लिखो, ज़्यादा सही है। ठीक है, और अच्छा लगेगा। बहरहाल जो इसने लिखा है इसमें कोई लेकिन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सही लिखा बेटा। देखिए 4 में 4 नंबर मिला इसका भी। हाउ डिड एम हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लास वाज ओवर। देखो बेटा, बी वेल ऑफ फ्रांस, ये देखो यहाँ लिखा ना, अंडरलाइन इसने कर दिया, बहुत सही किया बेटा। बी वेल ऑफ फ्रांस ये कहा था ना, इसी प्रकार से विश किया था। व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। ये देखिए क्वेश्चन है, इसका जवाब इसने बहुत बढ़िया लिखा था, वेरी गुड। इस देखिए, एन ऑर्डर हैड बीन इशूड फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। तो बढ़िया लिखा ना बेटा। इस प्रकार से आप अगर शॉर्ट आंसर कॉपी पे लिखते हो तो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा, और जब पूरे के पूरे नंबर देगा तो 95+ ले आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए बेटा, इस बच्चे ने लॉन्ग आंसर कैसे लिखा। आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, ये हेडिंग डालनी है बेटा। ऊपर देखो कैसे, कोई लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बेटा।
द लेसन, द लास्ट लेसन, द राइटर, अल्फांस डाउट। पाठ का नाम यह है, लेखक का नाम यह है, यह आपका प्रश्न है और यह मेरा जवाब है। लिखने की स्टाइल देखिए बेटा, बिल्कुल सही लिखा बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बच्चे ने जहां पर जरूरी है वहां पर अंडरलाइन भी किया बेटा। आप पढ़ लीजिए, हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा लिखा बेटा। देखिए एक कमी है बेटा, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर लाइन दोबारा नीचे न खींचना। ठीक है, बहुत सही लिखा बेटा, 7 में 7 नंबर मिला, क्योंकि कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, अक्षरशः सही लिखा बेटा। और प्रस्तुतिकरण भी बच्चे का बहुत जोरदार है, यह पैटर्न पाठक चाहते हैं बेटा। ठीक है, फिर देखिए आंसर नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड यम लुक डिफरेंट ऑन दैट डे ऑफ द लेसन। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस साल अब की बार पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा आंसर नंबर जो भी है, लॉन्ग आंसर डैश फ्लेमिंगो, द लेसन, द राइटर, ये लिखने की स्टाइल है। पाठ यह है, लेखक क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। अरे यार दूसरे पेज पे है, देखिए लिखने का पैटर्न क्या है बेटा, बिल्कुल सही बेटा, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। 7 आप पढ़ लीजिए, द स्टडी ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन बाय अल्फांस डाउट टेल्स अस दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग वाज फुल ऑफ ए लॉट ऑफ नॉइजेस। क्या लाइन है बेटा, जोरदार। इस प्रकार से अगर आप सरल भाषा में अपनी बात को किताब कॉपी पर प्रस्तुत करोगे, परोसोगे, तो एग्जामिनर को खाने में बहुत अच्छा लगेगा, और खाने में अच्छा लगेगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा बेटा। 2 क्वेश्चन हो गए, ये दोनों लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक लॉन्ग और भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आंसर जो भी है, लॉन्ग आंसर डैश फ्लेमिंगो, द लेसन, द लास्ट लेसन, द राइटर अल्फांस डाउट, व्हाट मैसेज डज द टीचर वांट टू कन्वे इन दिस लास्ट लेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखने का तरीका, द स्टडी ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांस डाउट टेल्स अस दैट एवरीवन शुड लर्न हिज लेसन वेरी अटेंटिवली विदाउट टाइम, ही शुड नॉट लीव हिज वर्क फॉर द नेक्स्ट डे। है जोरदार लाइन कहीं, तो यही तो मैसेज दिया है। तो आप लोगों के लिए आज का काम कल पर न छोड़ो। देखिए बेटा, देखिए मैं एक चीज़ और कर दे बेटा, ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए था, अंडरलाइन इसने नहीं किया। देखिए बेटा पूरे के पूरे नंबर 7 में 7 नंबर मिले, केवल कमी एक कर दी कि ये जो नीचे लाइन खींचे हो, यह आपकी आदत खराब है, यह जो है न करना। देखो इसमें भी गड़बड़ी, हमने काट दिया ये लाइन, या ना लाइन जब पूरा पेपर खत्म हो जाए तब लास्ट में आप खींच सकते हैं। थैंक यू बेटा।